सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड स्पीक्स। आपका स्वागत है। आज हम एक छोटे से टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ अगर आप साइंस स्ट्रीम से बीएससी या उसी से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस छोटे से वीडियो में हम उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि वो होता क्या है, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। हम आपको थोड़ा सा एक इमेज दिखाते हैं। इस इमेज की सहायता से हम पूरे टॉपिक को समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, क्योंकि अगर हमें इन्वायरमेंट के बारे में पता है तभी हम कंपोनेंट्स के बारे में जान पाएंगे। तो इन्वायरमेंट, एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस इज इन आवर इन्वायरमेंट। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें उपस्थित होती हैं उन सभी को हम इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड्स करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसमें सभी निर्जीव और सजीव वस्तुएं आती हैं। द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इंटायरली डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन और एनिमल्स की लाइफ होती है वो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। और बताता हूँ, अगर इस टॉपिक को हम हिंदी में थोड़ा समझना चाहें तो हिंदी में इस टॉपिक का क्या मतलब होता है। इन्वायरमेंट दो शब्दों से मिलकर बना होता है हिंदी में। उसको कहते हैं पर्यावरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। जो चीज़ हमें चारों ओर से घेरे रहती है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। आगे हम इस अपने एक जो इमेज हमने बनाया था इसको हम इस पे आते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद में चोर लिख रहा था, हमको लग रहा है चारों लिखना चाहते तो हम इस इमेज पे आते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, सबसे बीच में सेंटर में आप देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, इसमें तीन तरीके के इन्वायरमेंट के कंपोनेंट दिखाए गए हैं। एक तो नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड और ह्यूमंस। ये तीनों जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है लैंड। लैंड को अगर हम जियोग्राफिकल लैंग्वेज या साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में वो सभी चीज़ आती हैं जो लैंड से रिलेटेड है, चाहे वो अपने अर्थ का पेनिनसुलर पार्ट हो, प्लेटुलर पार्ट हो या माउंटेन्स हो, वो सभी, या जो हमारी खेती के रूप में यूज़ की जाने वाली भूमि है उसे भी हम लिथोस्फीयर में लाते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हम देखते हैं, बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं कि सभी चीज़ें आती हैं जो एयर एंड गैसेस से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर में आपको पता है सबसे ज़्यादा मात्रा में 78% में आप जानते होंगे 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद में जो बाकी का 28% बचता है उसमें ऑर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सभी चीज़ इंक्लूड है। फिर आते हैं वाटर पे। वाटर को अगर हम जियोग्राफिकल या साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हर एक तरीके का वाटर आता है, चाहे वो सी वाला वाटर हो, चाहे हमारे जो पीने के लायक वाटर होता है, चाहे उस कपड़े धोते हैं, चाहे हिमालय का वाटर हो, सभी तरीके के वाटर। अब बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट हमको कंपोनेंट लगता है लिविंग थिंग्स, यानी कि बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है और हाइड्रोस्फीयर भी होता है। ये तीनों चीज़ें जहाँ ओवरलैप, इंटरैक्ट और मिक्स होती हैं वहीं पर बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अपने जीवन के अनुकूल वातावरण को पाकर वहीं पर रहते हैं। अब शुरू में मैंने जब डेफिनेशन बताई थी उस टाइम मैंने कहा था कि एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस इज़ आवर इन्वायरमेंट। तो बिल्डिंग्स भी हमारे आसपास हैं, मॉन्यूमेंट्स भी हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, रोड्स भी हैं, ब्रिज भी हैं और पार्क्स भी हैं। ये सभी भी हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं और इन सभी चीज़ों को हम ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में रखते हैं। अब नीचे चलते हैं पर ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें इसके कहने का क्या मतलब है, तो आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस इज़ आवर इन्वायरमेंट। हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वो सब हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। चाहे हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, पूरे फैमिली की बात करें, अगर पूरे फैमिली के साथ रहते हैं तो वो भी एक इन्वायरमेंट है जिसमें हम रह रहे हैं। पूरे कम्युनिटी की बात करें, किसी पार्टी में गए, आप किसी फंक्शन में गए, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो एक कम्युनिटी बन गई, वहाँ पर भी एक इन्वायरमेंट है। रिलीजियस प्लेस पे गए, वहाँ भी एक इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है। स्कूल गए, वहाँ एक इन्वायरमेंट मिल रहा है। इकोनॉमिक प्लेस पे गए, वहाँ पर मिल रहा है। और पॉलिटिकल सिचुएशन में कभी भी आप देखते हैं कि जो पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, वो रैली करती हैं, धरना देती हैं, वो सभी भी एक इन्वायरमेंट का निर्माण करती हैं, उसे भी हम लोग एक इन्वायरमेंट ही कहते हैं। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्वायरमेंट टॉपिक, इसके बारे में आपको ओवरव्यू मिल गया होगा।
और आगे अगर आप इसको पढ़ते तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। अगर इस टॉपिक पे आपको पूरा फुल वीडियो चाहिए तो हम अपनी टीम से इस पर पूरे वीडियो बनवा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।